नाइस मॉर्निंग गाइस। आज मैं हिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर प्रकाश डालूंगा। जैसा कि बाबू आप जानते हैं कि औद्योगिक क्रांति क्या होता है, इसको हम अंग्रेजी में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहते हैं। क्या हमने कहा बाबू? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहते हैं, जिसको हम औद्योगिक क्रांति कहते हैं। सबसे पहले औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुआ। सबसे पहले बाबू औद्योगिक क्रांति कहाँ हुआ? इंग्लैंड में हुआ, जिसको हम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहेंगे। आज का जो प्रश्न है, प्रश्न यह है कि इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति हुई, उस क्रांति का परिणाम क्या हुआ, अर्थात उसका प्रभाव वहाँ के सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक फील्डों में, क्षेत्रों में उसका क्या नतीजा मिला, क्या परिणाम मिला, क्या प्रभाव, इस चीज पर आज हम बाबू आप लोगों के सामने प्रकाश डालेंगे और आपको एक एक बिंदु को समझाने का भी प्रयास करूंगा। जैसा कि बताया जाता है कि औद्योगिक क्रांति ने इंग्लैंड में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक रूप से वहाँ का ढांचा ही बदल दिया। वहाँ के इस परिस्थितियों में काफी परिवर्तन हुआ उस इंग्लैंड की धरती में। आइए हम आपको बताते हैं बाबू कि औद्योगिक क्रांति के कौन कौन से परिणाम हुए उस इंग्लैंड में। सबसे पहले हमने कहा है कारखानेदारी अर्थात फैक्ट्रियों का उदय हुआ बाबू। बड़े पैमाने पर वहाँ उद्योग लगे, बड़े पैमाने पर फैक्ट्री स्थापित हुए और बड़े पैमाने पर वहां उस फैक्ट्रियों में उत्पादन हुआ। क्योंकि जो भी उत्पादन होता था बाबू वहां मैनुअली अर्थात मानव श्रम से नहीं, आधुनिक मशीनों से होता था। जहां एक आदमी काम करता है, 100 आदमी काम करता है, 100 आदमी के बदले एक मशीन ही काम करना शुरू किया। जहां उत्पादन बड़े पैमाने पर शुरू हुआ। तो आप पहला बताएंगे कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का पहला परिणाम यह था कि बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण अर्थात बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बड़े बड़े उद्योग वहां स्थापित किए गए और बड़े पैमाने पर वहां उत्पादन किया गया। दूसरी चीज हमने बताया है नगरों के स्वरूप में परिवर्तन। इसका मतलब होता है बाबू कि जब औद्योगिक करण हुआ, जब बड़े पैमाने पर उद्योग लगे, जहां जहां उद्योग लगे वहां वहां देखिएगा एक बड़े बड़े शहर के रूप ले लिया। अर्थात जहां जहां इंग्लैंड में बड़े पैमाने पर उद्योगों को स्थापित किया गया, सेटअप स्थापित किया गया, डाला गया, वहां वह जगह, वह स्थान नगर का रूप ले लिया। अब तीसरा है पूंजीपति वर्ग का उदय। जैसा कि बताया जाता है इतिहास में बाबू कि औद्योगिक क्रांति ने उस इंग्लैंड में दो वर्गों को दो प्रकार के वर्ग को वहां खड़ा किया, अर्थात दो वर्गों का उदय हुआ। एक बाबू पूंजीपति वर्ग के लोग हुए तो दूसरा एक श्रमिक वर्ग के लोग हुए। यह औद्योगिक क्रांति का ही परिणाम हुआ कि उस इंग्लैंड में पूंजीपतियों की भी संख्या बढ़ी और श्रमिकों की भी संख्या बढ़ी। पूंजीपति पूंजी लगाकर बड़े बड़े उद्योग स्थापित करते थे और उसी उद्योग में, उसी फैक्ट्री में वह श्रमिक भी काम करते थे। तो एक तरफ पूंजीपतियों का उदय हुआ तो दूसरी तरफ श्रमिकों का उदय हुआ। आगे इसका और भी परिणाम बताया जाता है कि बाबू उस इंग्लैंड की धरती पर स्त्री श्रम अर्थात बहुत कम वेतन पर स्त्रियां भी वहां उद्योगों में काम करना शुरू कर दिया। साथ ही साथ बताया जाता है कि बाल श्रम का भी विकास हुआ। जो अंडर एज के बच्चे होते हैं, आप लोगों के जैसे बच्चे बाबू, वह बच्चे पैसे के लालच में भुखमरी कहिए या गरीबी कहिए, जिसके चलते उस उद्योगों में काम करना शुरू कर दिया। जैसा कि कहा जाता है कि बाल श्रम कानूनन अपराध है, लेकिन यह पेट का भूख जो नहीं इंसान को करा दे बाबू। छोटे छोटे बच्चे, कम उम्र के बच्चे उद्योगों में काम करना शुरू किया और स्त्रियों भी बहुत कम वेतन पर भी काम करना शुरू किया। अब श्रमिक आंदोलन का उदय, वहां शोषित और पीड़ित दो वर्ग था।
पूंजीपति का ये सोच था कि हम अधिक से अधिक लाभ कमाएं, हमारा श्रम कम देना पड़े, अर्थात मजदूरों का मेहनत कश लोगों को मजदूरी कम देना पड़े और फायदा अधिक। इस बात को लेकर श्रमिकों में एक तरह का क्रांतिकारी भावना कही या एक चेतना कही। उन्होंने पूंजीपतियों के विरोध में आंदोलन शुरू किया, हड़ताल पर बैठना शुरू किया और काम करना बंद कर दिया, क्योंकि वहां देखा जाता था कि श्रमिकों को शोषण किया जा रहा है और पूंजीपति दिन पर दिन धनी होते जा रहे हैं। तो वहां के श्रमिकों में एक तरह के आंदोलन और अपने अधिकार, अपनी सैलरी को बढ़ाना, इन सारी चीजों को लेकर एक आंदोलन करते थे श्रमिकों। अब लास्ट श्रम पद्धति का विकास, जैसा कि आप जानते बाबू, श्रम पद्धति का मतलब होता है कि उस इंग्लैंड की धरती पर औद्योगिकीकरण हुआ, बड़े पैमाने पर उद्योग लगे, फैक्ट्री लगे। लेकिन आपको बताना चाहूंगा बाबू कि लोगों की जो मूल आवश्यकता होती है, रहने के लिए घर और भोजन, खाने पीने के लिए व्यवस्था, शिक्षा का केंद्र, स्वास्थ्य का केंद्र, बाजार, इन सारी चीजों का विकास नहीं। गांव से लोग शहरों की तरफ गए जहां औद्योगिकरण हुआ, जहां उद्योग लगे। जिस बड़े पैमाने पर गांव से लोग उस शहर में गए, औद्योगिक नगर में गए, वहां लोगों के लिए रहने का बढ़िया व्यवस्था नहीं था बाबू। जिस तरह से घर होना चाहिए, खाने पीने का व्यवस्था होना चाहिए, शौच क्रिया की व्यवस्था होनी चाहिए, कोई व्यवस्था नहीं। अर्थात मूल श्रमिकों की कोई आवश्यकता जो होनी चाहिए उसकी पूर्ति नहीं। लोग किसी तरह से वहां रहते थे, खुले में शौच करते थे, खुले में पानी बहवाते थे और स्वाभाविक है कि जब वहां एक सिस्टमेटिक तरीके से, व्यवस्थित तरीके से कोई व्यवस्था ना हो तो गंदगी अधिक फैलता था वहां। और उसी गंदी बस्ती को ही हम श्रम पद्धति का विकास, अर्थात लोग खुले में शौच करते थे, पानी को बहवाते थे, प्रदूषण फैलाते थे और इसी गंदगी के चलते, इसी प्रदूषण के चलते वहां गंदी बस्तियों का भी उदय हुआ, अर्थात लोग गंदी बस्तियों में रहने के लिए मजबूर थे। यह श्रम पद्धति होता है। श्रम पद्धति का मतलब है कि गंदी बस्तियों में लोग रहने के लिए मजबूर थे, क्योंकि उद्योगपतियों को, पूंजीपतियों को श्रमिकों से कोई मतलब नहीं था। कम पूंजी देकर, कम वेतन देकर किसी तरह से अपना प्रॉफिट अधिक हो, लाभ अधिक हो, इस उद्देश्य से वहां पूंजीपति वर्ग के लोगों का सोच था। लोग गंदे बस्तियों में रहते थे, ऐसे गंदे बस्तियों में रखने के लिए लोग मजबूर थे, इसलिए वहां श्रम पद्धति का विकास करते थे।